वालेकुम नाजरीन, आपकी दुआओं से हम सब भी ठीक हैं और मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग भी सब ठीक है और जहाँ रहें अपनों के साथ खुश रहें। और मुझे बहुत खुशी हुई है आपको जो है मेरी रेसिपी पसंद आ रही है। कम से कम आप लोग मेरे बच्चे हो, बेटे हो, माएँ हैं, बहनें हैं, सब हैं। आप सबकी मुझे ज़रूरत है। आपकी मदद के बगैर हम कुछ नहीं है। आप जो है ना हमारी मदद करें और हमें जो है ना और सब्सक्राइब करें, उसी से सब कुछ होगा ताकि मैं अच्छी से अच्छी आपके लिए रेसिपी आगे लेके आऊँ। आप साथ देंगे तो जब भी होगा ना सब कुछ, आप साथ नहीं देंगे तो हम कुछ भी नहीं है। नाजरीन, मैं आपको बनाना बता रही हूँ कबाब फ्राई मसाला। आपको मैं बताती हूँ किस तरह फ्राई कबाब मसाला बनेगा और इसमें क्या क्या चीज़ें जाएंगी। सबसे पहले ये मैंने बहुत बारीक कीमा, ये देखें 2 दफ़ा मैंने ये कीमा जो है ना पिसवाया है। ये हमारे घर में मशीन है, घर में ही हमने पीसा है। 2 दफ़ा हमने पीसा है। धो के मैंने छन्नी में डाल के रखा हुआ है, 2 घंटे से रखा हुआ है। इसका जितना ब्लड निकला था सब निकल चुका है। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल सफ़ेद है, इसमें ब्लड नहीं है। तो जब आप भी कीमा 2 दफ़ा मशीन से निकलवाएं, चाहे आपके घर में मशीन है चाहे आपके बाहर में मशीन है, तो उसको अच्छी तरीके से धो के छन्नी में डाल के 2 घंटे के लिए पानी खुश्क करने के लिए छोड़ दें। उसके बाद ये चने हैं भुने हुए, 8 चम्मच लिए मैंने, छोटे वाले चम्मच लिए। मैं आपको चम्मच दिखाती हूँ। ये वाले मैंने 8 चम्मच लिए चने भुने हुए। ये 1 पाव देंगे, हम मक्खन में बनाएंगे। ये 1 पाव मक्खन है। ये 3 चम्मच धनिया है साबुत। अभी इन मसालों को भूनेंगे, भून के फिर कूटेंगे। ये 15 गोल वाली मिर्चें हैं साबुत वाली, 2 चम्मच पीसी हुई मिर्चें हैं, 3 चम्मच ज़ीरा है सफ़ेद वाला। और मसालों में ये 8 इलायची हैं हरी वाली, 2 बड़ी वाली इलायची हैं, 1 चम्मच छोटा वाला जब मैंने जो भी आपको दिखाया था, 1 चम्मच काली मिर्चें हैं, 2 पीस दालचीनी के हैं, 1 इंच के 2 पीस 1 इंच के। ये आधा इंच का जायफल है, 2 पीस है आधा इंच के हैं, 1 इंच की जवैत्री है। ये कबाब चीनी है। ये मैंने एक चम्मच काली मिर्च ली है, आधा चम्मच मैंने कबाब चीनी ली है। काली मिर्च और कबाब चीनी एक जैसे बराबर नहीं डालेंगे हम। अगर काली मिर्च 1 चम्मच लेंगे, कबाब चीनी आधी लेंगे, इसलिए आधी लेंगे, कबाब चीनी ज़्यादा तेज़ होती है। और ये 3 पीस पिपली के हैं, और ये हल्दी है, और ये 2 चम्मच अदरक लहसुन है। हम एक साथ चीज़ें फ्राई नहीं करेंगे, एक साथ हम चीज़ें अपनी नहीं भूनेंगे। जितने मसाले तमाम है मेरे पास, मैं थोड़े थोड़े करके भूनूंगी। इसलिए कोई मसाले जो ना कुछ, ये देखिए चने हैं ये कितने मोटे हैं, लेकिन इसमें मैं अगर मोटी चीज़ बारीक चीज़ डाल दूंगी मोटी में, तो वो बारीक चीज़ जलने लगेगी। इसलिए मैं थोड़े थोड़े करके अलग अलग मसाले भूनूंगी। चने भुने हुए मैं लाई थी दुकान से, भट्टी से। फिर भी मैंने बोला हल्के से मैं इनको और भून लेती हूँ। बस ये भुने हुए तो पहले थे, बस हल्का सा मैंने इनको और सेक लिया है। बस इनको मैं अब उतार लूँगी। ये देखिए, नाज़रीन अब जो मैं ये डालूंगी गोल मिर्चें, इनको भी मैं भून लूँगी हल्की सी। नाज़रीन ये हमारी मिर्चें भून चुकी हैं, इनको हम उतार लेंगे। ये इसमें मैं कुंडी में कूटूंगी। नाज़रीन अब हम ये साबुत धनिया डालेंगे। मैंने आपको बताया ना जैसे कि एक एक चीज़ करके भूनेंगे। जो ज़्यादा मोटी चीज़ें हैं उनको पहले भूनेंगे, जो बारीक हैं उनको अलग भूनेंगे। नाज़रीन ये हमारा मसाला, ये वाला ये साबुत धनिया हमारा भून चुका है। मैंने अच्छी तरीके से भून लिया। ये भी, इसको भी मैं अभी प्याली में निकाल दूँगी। भूनेंगे। ज़ीरा ज़्यादा बारीक है, ये फौरन ही हो गया फ्राई
ढक्कन पहले से हमारा गर्म था। तो देखिए फुट की आवाज़ें आने लग गई हैं। इसलिए मैंने आपको बताया था भाई अलग अलग मसाले भूनिएगा। हम ये वाले मसालों की प्लेट ये भूनेंगे तमाम चीज़ें। नाज़रीन ये तमाम मसाले भी मैंने इकट्ठे भुने। ये सब एक जैसे थे, ज़्यादा बड़े नहीं थे, इसलिए मैंने सब मसाले डाल के 5-6 मसाले ये मैंने इकट्ठे भुने हैं। ये देखो फुट की आवाज़ आ रही है इनमें से, ये भी अब हो गए हैं। और ये मैंने पहले गोल मिर्चें कुंडी में डालेंगे। अब ये वाले भी मैं मसाले कुंडी में डाल के इनको कूट लूँगी। फिर दूसरे थोड़े थोड़े करके मसाले सारे कूट लूँ। भून के दिखाए थे, मैं कुंडी में कूट रही थी, लेकिन मसाले ज़्यादा मोटे थे, मोटे मोटे कूट रहे थे। लेकिन जैसे हमें इस तरह का बारीक पाउडर चाहिए था, बारीक नहीं पीस रहे थे। मैंने ये मशीन में पीसे हैं तमाम मसाले, चने समेत। बाकी गरम मसाले में जितनी चीज़ें थी सारी, गोल मिर्चें सब हमने ग्राइंडर में पीसे। और ज़ीरा और ये साबुत धनिया ये मैंने कुंडी में कूटा, इस तरह का कूट रहा था, इस तरह का। तो फिर हमें बारीक चाहिए था, तो फिर मैंने मशीन में ग्राइंडर कराए। हमारा जो कीमा धुला हुआ है, अब हम तमाम मसाले मिक्स करेंगे। फ्राई कीमा जो हम बना रहे हैं, फ्राई कबाब मसाला ये हम बना रहे हैं। और बंस रोड का हम बना रहे हैं, जो सबसे ज़्यादा स्पेशल होता है। तो मैं आपको घर में बनाना सिखा रही हूँ, घर में आप जो बना के खाएं। ये हम सबसे पहले अपना कीमा डाल लेंगे थोड़ा थोड़ा करके। ये नाज़रीन हमने तमाम कीमा डाल लिया। अब हम ये अदरक लहसुन डालेंगे, 2 चम्मच मैंने रखा हुआ है कूट के। ये मैंने साबुत धनिया और ज़ीरा डाला है, कूटा हुआ साबुत धनिया और ज़ीरा डाला है। और ये चने के साथ तमाम मसाले पिसे में गोल मिर्चों के साथ ये वो डाल लियो। दो चम्मच पिसी हुई मिर्चें डाल लें नाज़रीन। आधा चम्मच हल्दी डाल लें। अभी हमने नमक नहीं डाला। 1 चम्मच, ये 2 चम्मच। अभी हम 2 चम्मच ही नमक डालने हैं। जब हमारा खाना पक जाएगा फिर हम चख लेंगे। अगर हमारा कम नमक हुआ तो फिर और डाल देंगे, अगर ज़्यादा होगा तो फिर हम किस तरह निकालेंगे। जब आप भी पकाएं इसी तरह पहले नॉर्मल डालें, फिर चख लें। अगर कम है तो थोड़ा सा और डाल लें। और ये 1 पाव नाज़रीन दही डालेंगे। नाज़रीन हमने तमाम मसाले डाल दिए, और ये चम्मच से नाज़रीन मैं चम्मच से मिक्स कर रही हूँ। देखते हैं होते या नहीं होते। अगर अच्छे तरीके से नहीं मिक्स होंगे तो फिर मैं हाथ से मिक्स करूँगी। नाज़रीन ये नहीं होंगे चम्मच से ना, ये देखें बहुत मुश्किल हो रही है, नहीं होंगे। ये देखें आप कैसे होंगे, नहीं होंगे ना। ये तो बिल्कुल 1 पाव कीमा हो वो आसानी से हो जाएगा, या आधा किलो हो वो आसानी से हो जाएगा। ये नहीं होंगे। ये इसको मैं अब ये जो हम कबाब मसाला फ्राई बना रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, अब मैं इनको हाथ से मिक्स करूँगी, यूँ हल्के हाथ से तमाम चीज़ों को। मैंने तमाम मसाला मिक्स कर लिया है अपने कबाबों को, और बहुत अच्छे तरीके से मैंने मिक्स कर लिया है। 10 मिनट से मैं मिक्स कर रही हूँ। तो आप भी जब ज़्यादा पकाएंगे तो सबसे ज़्यादा अच्छा हाथ से मिक्स होता है। तो आप भी यही कोशिश करिएगा, हाथ को अच्छे तरीके से वॉश करके साफ सुथरा करके इसी तरह आप जो ना मिक्स करें। ये हमारा फ्राई कबाब मसाला बिल्कुल ये तैयार हो गया। अब हम इसमें कोयले का धुआं देंगे। ये कोयला मैंने जलने के लिए नाज़रीन रखा हुआ है। ये इस तरह हम प्यारी लगाएंगे अपने
कबाब में, और ये कोले को रख देंगे। ये मैंने कोला रख दिया नाज़रीन। और ये नाज़रीन ये थोड़ा सा ऊपर से ये हमने तेल डाल दिया, और फिर ये हमने बड़ा ढक्कन लगा दिया। वो छोटा हो रहा था, हमने ये बड़ा ढक्कन लगा दिया। ये और जो हमारे पास ये 1 पाव मक्खन है, ये हम पूरा का पूरा डाल देंगे। ये हमें पूरा एक पैक में नहीं मिला था, इसलिए हमें ये 50 ग्राम अलग से लेना पड़ा। ये अभी मैंने 50 ग्राम डाला है। ये 200 ग्राम मैं और डाल रही हूँ। ये दोनों मिला के ये 250 ग्राम हो गया। अब जैसे ये गर्म हो जाएगा, जो हमने अपना कबाब फ्राई मसाला तैयार करके रखा हुआ है, वो हम डाल देंगे। मुझे कबाब फ्राई मसाला 10 मिनट हो गया भूनते हुए। ये देखिए आप, साइडों में मेरा मक्खन आ चुका है। मैं मक्खन में पका रही हूँ, घी तेल में नहीं बना रही। मेरा साइडों में मक्खन आ चुका है, ये आप देख सकते हैं। अब हम इसे 2 प्याली पानी डाल के आधे घंटे के लिए हम पकना छोड़ देंगे। 1 प्याली डाली है मैंने। नाज़रीन 1 प्याली डाली है, ये 1 प्याली में और डालिए, ताकि हमारा अच्छी तरीके से कबाब फ्राई मसाला बन जाए। ये पानी को हम अच्छी तरीके से नाज़रीन मिक्स करेंगे आसानी से। ज़्यादा तेज़ चम्मच नहीं चलाएंगे। अगर हम ज़्यादा तेज़ चम्मच चलाएंगे, हमारा जो हम खाना बना रहे हैं कबाब फ्राई मसाला हमारा बाहर आ जाएगा। बस अब इसको मिक्स करके मैं पकने के लिए आधे घंटे के लिए छोड़ दूँगी। नाज़रीन ये देखें, ये अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है। बस इसमें जैसे उबाल आएगा, मैं ढक्कन ढक दूँगी। उबाल आ चुका है, हम इसे आधे घंटे के लिए पकने रखेंगे, और हल्की मतलब नॉर्मल आंच पे रखेंगे। ना ज़्यादा तेज़ करेंगे, ना ज़्यादा हल्की करेंगे। ये देखें, इतनी आंच पर रखेंगे हम पकना। हमें रखे हुए पकते हुए 40 मिनट हो चुके हैं। मैंने आधा घंटा बोला था, लेकिन ये 40 मिनट हो चुके हैं पकते हुए। तब ये देखें, हमारा कबाब मसाला फ्राई तैयार हो चुका है। ये देखें माशाल्लाह से, ये ऊपर मक्खन पूरा आ चुका है, पूरा मक्खन हो रहा है माशाल्लाह से। बहुत अच्छा पका है, बहुत कलर खिलता हुआ है, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। नाज़रीन आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारी हेल्प नहीं करेंगे तो आपकी हेल्प के बगैर हम कुछ नहीं है। आप हमारी हेल्प ज़रूर करें, आपकी मतलब उसके बगैर हम लोग कुछ नहीं है। अगर आप हमारी हेल्प करेंगे जब तो हम अच्छी से अच्छी आपके लिए रेसिपी बना के लाएंगे ना। अब ये मैं चूल्हा बंद कर रही हूँ, ये पूरी तैयार हो गई है। पसंद आए सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और आपकी मदद के बगैर कुछ नहीं है। बहुत खुशी हुई है मुझे, आपको जो ना मेरी रेसिपियाँ पसंद आई हैं। आप ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, ताकि मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो बना के लाऊँ। मैं आपसे कुछ भी नहीं छुपाती है, मेरी यही कोशिश होती है, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी चीज़ मैं जो ना आपको बताऊँ। कोई चीज़ मुझसे रह ना जाए, मैं बहुत ज़्यादा कोशिश करती हूँ। मैं हर तरीके से अच्छी तरीके से आसान तरीके से मैं आपको बनाना बताऊँ। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। किचन में दम्बी को अल्लाह हाफिज़।